आईसीसी के नए अध्यक्ष जो है वो चुन गए हैं जय शाह को निर्विरोध चुना गया, यानी किसी भी टीम ने, किसी भी कंट्री ने जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है और आईसीसी के नए अध्यक्ष जो है वो बन चुके हैं जय शाह। 35 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयर, और वो भी अनअपोज्ड, और ये ग्रेग बार्कले को रिप्लेस कर रहे हैं जो 2020 से 2 टेन्योर करके जा रहे हैं। शाह आईसीसी का चेयरमैन बन गया है। हमारा क्या होगा भाई? शाह के आने से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट के जो मामलात हैं क्या वो बेहतर होंगे या मजीद जो है वो तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न हो जाएंगे? लेकिन जय शाह साहब का ये सफ़र इतना आसान नहीं है, कांटों की सेज है। किस तरह बैक डिप्लोमेसी से काम लेते हैं, किस तरह सब बोर्ड को लेकर चलते हैं, बहुत मुश्किल होगा। क्रिकेट की डेवलपमेंट उनकी है, क्रिकेट के अंदर पैसा लेके आना, जो कि मेरे ख्याल में बेस्ट वही होंगे क्योंकि भारत से हैं वो और बीसीसीआई से हैं, और फिर सबसे खास बात कि भारतीय सरकार के अंदर इनका अच्छा खासा असर रसूख है कि इनके वालिद साहब एक अच्छी पोस्ट के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तानी लोग बिल्कुल खुश नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खुश नहीं है जय शाह के चेयरमैन बनने से। सिर्फ आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, पाकिस्तान से पहले ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ये बोल पड़ेंगे। याद रखिएगा, ये सिर्फ आईपीएल का पैसा लेने आते हैं जो बाकी बोर्ड्स हैं, ये कभी भी अपने मफादात पे नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट का दुश्मन है, ये पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होने देगा, ये पाकिस्तान में कोई इवेंट नहीं होने देगा। ये बंदा कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के मुल्क में कोई टीम क्रिकेट खेलने आए ना। अब आईसीसी में भी जो है वो चोर बैठने लग गए हैं, अब आईसीसी में भी चोरी होगी, अब आईसीसी में भी दुश्मन बैठेंगे। अब ये पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर्सपेक्टिव में कैसा देख रहा है, क्योंकि नॉमिनेशन कोई भी कर सकता था। 16 टोटल वोट हैं जो डलने थे आईसीसी चेयरमैन के लिए, और जिसने भी 9 वोट लेते वो चेयरमैन बन सकता, मगर इनके मुकाबले में कोई भी नहीं आया और ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं एज ए चेयरमैन ऑफ आईसीसी। मुझे ऐसा लगता है लिटरली कि जय शाह साहब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को चाहे तो 1 मिनट के अंदर दफन कर सकते हैं, और जय शाह साहब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्यों सबसे बड़ा खतरा है, क्यों पाकिस्तान क्रिकेट को वो बैन कर सकते हैं। लिटरली ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और जो मुझे लगता है कि होकर रहे। पाकिस्तान को 96 यानी 28 साल बाद कोई आईसीसी का इवेंट मिला, वो पाकिस्तान का राइट है और पाकिस्तान में पूरा होगा। कोई हाइब्रिड मॉडल ना हमें एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कबूल था, ना है और ना होगा। मेरे ख्याल है बर्फ पिघलेगी। क्यों पिघलेगी? क्योंकि फादर जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के बहुत क्लोज है, अमित शाह साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब बोर्ड ने तो पहले ही से डिसाइड कर लिया था कि जी जय शाह के लिए हम एग्री करते हैं। अब इंडिया से पंगे ले लेकर हमने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया कि अब ये अब ऐसा मौका आ गया कि अब जो इंडिया चाहेगा हमारे साथ वो करेगा, और पूरी दुनिया बोलेगी बिल्कुल ठीक कर रहे हो, इन खबीसों के साथ, इन बेगैरतों के साथ जो भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। पहले ये चीज कर रहे थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी, ये तो डायरेक्ट है, लेकिन अब वो क्या करेंगे, अब वो पूरे के पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठाएंगे और उसको इंडिया ले जाएंगे। अब पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट करेगा। मतलब ये बातें अब पाकिस्तान में हो रही हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली जैसा आईसीसी के नए चेयरमैन बन चुके हैं, जिसको लेकर सभी लोग जैसा को बधाई दे रहे हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया हैरान है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैरान है कि कहीं आईसीसी चेयरमैन जो नए बने हैं जैसा, वो हमारा जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको कैंसिल करके किसी दूसरे देश में ना शिफ्ट कर दें। इन पाकिस्तानियों को इस तरह का डर सता रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से बातें चल रही थी कि आईसीसी के चेयरमैन जैसा नहीं बनेंगे, ऐसा इन पाकिस्तानियों का कहना था, आज उनके मुंह पर तमाचा होगा। 35 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयर, और वो भी अनअपोज्ड, और ये ग्रेग बार्कले को रिप्लेस कर रहे हैं जो 2020 से 2 टेन्योर करके जा रहे हैं। उन्होंने माजरत कर ली है, वैसे उन्होंने माजरत की नहीं है, करवाई गई है, लेकिन वो बहुत, आपको याद होगा जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन का वोट लेके और किस तरह पहले भी इनको बनाया गया था बार्कले को, क्योंकि ये सूट करते थे जय शाह को, और जय शाह बहुत तगड़ी पोस्ट पे थे आईसीसी की फाइनेंशियल एंड कमर्शियल जो है कमेटी FNCA। तो राशिद मियां, आप कैसे देख रहे हैं, ये ACC के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और BCCI के सेक्रेटरी रहे हैं 2022 से, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, स्ट्रेंथ है, डायनामिक है, या आपने कहा बार्कले को हटाया या हटाया जाता, ऐसा नहीं है। 2 टर्म अपनी पूरी कर ली, तीसरी नहीं करना चाहते वो। 2020 में आ गए थे वो, तीसरी टर्म नहीं करना चाहते ना, 2 दफा तो बन गए वो, तो 2 दफा ठीक है। अभी जय शाह आए 35 साल के, तो अनअपोज का मतलब है पाकिस्तान ने अपोज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि अगर इंडिया की टीम आई तो जय शाह का बहुत बड़ा हाथ होगा, और फिर उसमें इनकी गवर्नमेंट का भी हाथ होगा फिर तो इंडिकेशन मिली होगी, इस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आ जाएंगे। सिर्फ आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, पाकिस्तान से पहले ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया,
इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ये बोल पड़ेंगे। याद रखिएगा, ये सिर्फ आईपीएल का पैसा लेने आते हैं जो बाकी बोर्ड्स हैं, ये कभी भी अपने मफादात पे नहीं करेंगे। मेरा जाती ख्याल है जय शाह साहब का आना अच्छा है, हमें पॉजिटिव होना चाहिए और शायद पाकिस्तान और इंडिया की आगे चल के कोई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, जिसे बायलैटरल को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नाम दे दिया गया, शायद वो भी बहाल हो जाए। जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात है तो अली सलमान सीधी 1 पॉइंट पाकिस्तान को दी गई थी। उस वक्त जय शाह साहब 2019 में बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने थे, तमाम बोर्ड मौजूद थे। कोई पाकिस्तान को 96 यानी 28 साल बाद कोई आईसीसी का इवेंट मिला, वो पाकिस्तान का राइट है और पाकिस्तान में पूरा होगा। कोई हाइब्रिड मॉडल ना हमें एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कबूल था, ना है और ना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर्सपेक्टिव में कैसा देख रहा है, क्योंकि नॉमिनेशन कोई भी कर सकता था। 16 टोटल वोट हैं जो डलने थे आईसीसी चेयरमैन के लिए, और जिसने भी 9 वोट लेते वो चेयरमैन बन सकता, मगर इनके मुकाबले में कोई भी नहीं आया और ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं एज ए चेयरमैन ऑफ आईसीसी। तो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव क्या है? एक चीज जो मुझे बहुत खटक रही है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई कोई भी ऑफिशियल इस चीज के ऊपर बात नहीं कर रहा है। इस बीच में एक बार जय शाह साहब ने भी इंटरव्यू दे दिया, 3 मरतबा मोहसिन नकवी साहब की मीडिया टॉक भी हो चुकी स्पोर्ट्स के ऊपर। वैसे तो एज ए इंटीरियर मिनिस्टर वो कई मरतबा बात कर चुके हैं, मगर कजाफी स्टेडियम के अंदर उस मामले को लेकर अब तक, यानी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को पाकिस्तान आना है या नहीं आना, उस मामले को लेकर अब तक उनकी 3 मरतबा बात हुई है। तीनों मरतबा जो मीडिया टॉक हुई उसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र नहीं हुआ। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र इन सेंस कि भारत की टीम आएगी या नहीं आएगी, उनके साथ क्या मामला चल रहे हैं, तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक के अंदर एक बार भी उनका जिक्र नहीं हुआ। ना ही जय शाह साहब ने इस मामले को, जय शाह साहब का सवाल हुआ, उन्होंने किसी को इंटरव्यू दिया था भारतीय मीडिया को, तो उन्होंने बोल दिया कि ये भारतीय सरकार ने बताना है, मगर अभी तक बीसीसीआई ने भारतीय सरकार को लेटर भी नहीं लिखा एज पर इंडियन मीडिया कि वो हमें बताएंगे हम पाकिस्तान आएंगे ही नहीं, क्योंकि अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है, 5-6 माह पड़े हुए हैं। जब करीब वक्त आएगा, जब उनको जाने का काम होगा, तब वो देखेंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया जय शाह के नए आईसीसी चेयरमैन बनने को लेकर काफी ज्यादा हैरान है, परेशान है कि आखिरकार जब आईसीसी चेयरमैन जय शाह ही बनने वाले थे तो मतलब वोटिंग कराने की क्या जरूरत थी। दरअसल आपको बता दें कि वोटिंग हुई नहीं, क्योंकि जय शाह के अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों को अब ये डर लग रहा है कि कहीं आईसीसी चेयरमैन जय शाह, मतलब जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान को पिछले 26 सालों में एक भी कोई इवेंट नहीं मिला था आईसीसी का होस्ट करने के लिए, वो इतने अरसों से मिला हुआ है, कहीं आईसीसी जैसा मतलब प्रेसिडेंट जैसा उसको मतलब शिफ्ट ना कर दें पाकिस्तान से, ऐसा इन पाकिस्तानियों का कहना है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह की पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है सिक्योरिटी को लेकर, उसको लेकर बीसीसीआई मतलब रहते हुए जैसा ने, चेयरमैन रहते हुए जैसा ने पहले ही मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान में अपनी टीम नहीं भेजेंगे। लेकिन अब वो आईसीसी के पद पर पहुंच गए, आईसीसी के नए चेयरमैन बन चुके हैं, तो ये साफ साफ है कि मतलब इस चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में पाकिस्तान में होनी थी, अब वो दूसरे मुल्कों में ट्रांसफर मतलब शिफ्ट किया जाएगा, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों का अभी से रोना स्टार्ट हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये पहले ही बातें हो चुकी है, जब ग्रेग बार्कले थे आईसीसी के चेयरमैन, उसी टाइम बीसीसीआई चेयरमैन जैसा उनके साथ, दोनों के साथ मीटिंग में बातें हुई थी कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा, जबकि कुछ मैच या तो दुबई या तो श्रीलंका में, या मतलब और कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे, ताकि इन पाकिस्तानियों को लगे कि हमारे वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हुई है और भारत अपना मुकाबला श्रीलंका या यूएई में खेल लेगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।